Good morning, students. Today we are going to study a new chapter, that is directing. After after staffing, we are going to an important chapter. We are going to study an important chapter, directing. What is directing? In the common sense, in the common parlance, a man think about the directing to give guidance, to give instruction, to give supervision. These all are we conclude under these we include under directing. Okay, my dear students. So we can say here, directing is the part of the management process. Directing is the part of management process which ensure that the members of an organization work efficiently and effectively for the attainment of the desired objective. Whatever the predetermined goal set by the organizations, that goal achieved by the group of members very efficiently and effectively through directing. If we are directing some things, okay, if we are giving instructions under my instructions, under my supervisions, these work is means who give the direction? A commander, a supervisor, a superior. ठीक है ना? जैसे क्या होता है, एक सुपीरियर गाइडेंस देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, और उसी के गाइडेंस में आप उस चीज़ को क्या करते हैं, एग्जीक्यूटर काम करते हैं। तो फिर जो चीज़ प्री डिटरमाइंड गोल सेट किए रहते हैं, उसको पाने में वो क्या होता है, एक बहुत बड़ा टूल साबित होता है। As a function of management, directing is concerned with the instructing, guiding, supervising and inspiring employees to achieve the predetermined objective. ठीक है ना? क्या क्या चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा इसमें, ये सारे कीवर्ड्स हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। As a function of management, directing is concerned with the instructing, guiding, supervising and inspiring employees. You can see here in the last line. Okay. My dear, inspiring employees to achieve the predetermined objective. It involves issuing orders and instructions to subordinates, overseeing people to work, and creating a work environment wherein the employees may perform to best of their abilities. Okay. It also includes motivating subordinates and providing leadership to them. Some popular definitions of directing are given below. कुछ definitions दिए हुए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। उर्विक का डेफिनेशन जो एक तरीके से अच्छा डेफिनेशन है, आपको याद भी आ जाएगा इस डेफिनेशन को। ओके, अच्छा, फीचर्स क्या है इसके अबव द डेफिनेशन के बिहाफ पे? एक मैनेजमेंट फंक्शन है, डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। कंटिन्यूइंग फंक्शन है, टाइम टू टाइम वी वी डायरेक्ट द थिंग्स। रिजल्ट ओरिएंटेड फंक्शन है, वी डेफिनेटली वी गिव द वी वांट रिजल्ट, या जो डायरेक्टर है वो रिजल्ट चाहता है और एग्जीक्यूटर वो रिजल्ट देते हैं। प्राइवेसी फंक्शन है, इन ईच एंड एवरी केसेस, इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ अ डायरेक्टर। इन मतलब कोई भी होता है जो सुपरवाइज करता है चीज़ों को। लिंकिंग फंक्शन है, एक दूसरे से जो चीज़ों को लिंक करता है, लिंकिंग फंक्शन है। ह्यूमन फैक्टर है एंड इट्स ह्यूमन फैक्टर। ठीक है, दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिंग। ओके, अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, हाउ डायरेक्टिंग एज एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएट एक्शंस। डेफिनेटली पहले क्या करता है डायरेक्टर, ही क्या करता है, ऐसे हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो इनिशिएटिव देता है, इनिशिएटिव एक्शन लेने के तरीके बताता है। डायरेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूट द लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज एंड सेट इनटू मोशन ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इनिशिएटेड थ्रू डायरेक्शन। मीन्स किस डायरेक्शन में स्टार्ट होगा चीज़ें, क्या करता है, पहले डायरेक्शन ही डिसाइड करता है। इम्प्रूव एफिशिएंसी, डेफिनेटली जब हम टाइम टू टाइम चीज़ों को गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, तो चीज़ें एफिशिएंसी हमारी बढ़ती है। इंश्योर कोऑर्डिनेशन, अच्छा, जब हम अपने कोई गोल सेट किए रहते हैं तो हम ये माइंड में रखते हैं क्या, कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। तो डायरेक्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स वट एवर दे आर वर्किंग फॉर द अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल्स। फैसिलिटेट चेंज, अच्छा, क्या होता है कि जैसे मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजिंग वेरी फ्रिक्वेंटली, बहुत
तेज़ी से चेंज आ रहा है, तो हम उस टाइप से क्या होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को फटाफट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, या जो मतलब एक तरीके से फैसिलिटेट करते हैं उनको जो भी हमने गोल सेट कर रखा है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चाहे टेक्नोलॉजी अपडेशन हुआ, चाहे अपग्रेडेशन हुआ, किसी भी चीज़ का चाहे काम करने का तरीका हुआ, उनको क्या करना है, उनको बताना है, उनको तरीके से इंट्रोड्यूस कराना है अपने एग्जीक्यूटर को कि वो चीज़ों को बहुत एफिशिएंटली कर ले जाए। फिर बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली टू मेंटेन द बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। इफ़ द बैलेंस इज नॉट मेंटेन देन क्या होता है, फिर कोलिशन स्टार्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखेंगे आप क्या एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को। पहला सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, दीज ऑल आर क्या है, एक एक चैप्टर है, ये सारे पॉइंट्स एक एक चैप्टर है, लेकिन आपको यहाँ पे बस एक एक टॉपिक में मिलेगा। ये सारे एक एक मोटी बुक हैं इन चारों टॉपिक पे, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम सबसे, ये 4 एलिमेंट हैं बेसिकली क्या है, कैसे। सबसे पहले हम सुपरविज़न को सुपरवाइज करेंगे। ओके, तो क्या है, द वर्ड सुपरविजन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, सुपर एंड विजन। सुपर मीन्स ओवर एंड अबव, विजन मीन्स सीइंग थिंग्स आर लुकिंग ओवर पीपल टू विंग मेंटल इमेज। ओके, द सुपरविजन्स में बी डिफाइंड एज ए ओवरसीइंग पीपल एट वर्क फॉर अबव बाई सुपीरियर, ठीक है ना। एक सुपीरियर क्या करता है, सुपरवाइज करता है, चीज़ों को ऊपर से देखता रहता है कि क्या चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं कि नहीं चल रही। द टर्म सुपरविजन इज नॉर्मली यूज इन मैनेजमेंट टू मीन ओवरसीइंग एम्प्लॉयज एट वर्क टू इंश्योर एंड दे आर वर्किंग इन द डिजायर्ड मैनर, ठीक है ना। द पर्सन हु सुपरवाइज द वर्क्स इज कॉल्ड सुपरवाइजर, जो करता है सुपरवाइजर वो क्या होता है, सुपरवाइजर होता है। ही मे ऑल्सो बी डेजिग्नेटेड एज ए फोरमैन, ओवरसीयर, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन इंचार्ज और गैंग चीफ। जैसे क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट में ये अलग अलग नाम है सुपरवाइजर हो गए, तो इस तरीके से सुपरवाइजर सुपरविजन काम करता है। आपको सुपरविजन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, फंक्शन क्या है, सुपरवाइजर का फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर क्या करता है, शेड्यूल एट वर्क, काम को बताता है कि कब कब क्या काम होगा। फिर हम इशूइंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, अच्छा अपॉइंट करता है, ऑर्डर इशू करता है कि ये काम कौन करेगा, ये काम कहाँ किया जाएगा, कौन सा काम करना है, ये सब सारी चीज़ों को लेके ऑर्डर इशू करता है। गाइडिंग सबॉर्डिनेट्स, अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करता है क्या, कि हाउ दे विल डू वर्क, मीन्स क्या द व्हाट आर द प्रोसीजर, व्हाट आर द मेथड्स, विच मेथड्स विल ऑप्ट फॉर द डूइंग वर्क। Motivating worker, if the worker is demotivating, then supervisor try to motivate to over them. Okay, to motivate workers. Okay, maintaining discipline, supervisor try to maintain the discipline between all the organization. Handling grievances, if there is any complaint तो supervisor उसको दूर करने की कोशिश करता है। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, एंड फिर परफॉर्मेंस को क्या करता है, मॉनिटर भी करता है कि हाँ हम जो चीज़ें हम पा रहे थे या पाने लायक थे वो पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर इंश्योरिंग सेफ्टी को भी इम्प्रूव करता है कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं, जो एग्जीक्यूटर्स हैं, वो काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि उनकी सेफ्टी अच्छे तरीके से नहीं। फिर रिपोर्टिंग और फीडबैक करता है, ऊपर करता है, जैसे जो उसका टॉप लेवल का ऑफिसर होगा उसको क्या करेगा, वो रिपोर्ट करेगा। सर्विंग लिंकिंग पिन, अच्छा एक लिंकिंग पिन की तरह काम करता है, एग्जीक्यूटर से ऊपर होता है और टॉप मैनेजमेंट से नीचे होता है। तो एक तरीके से बिटवीन मतलब एक पिन काम करता है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर के फंक्शंस जो भी होते हैं उनको एग्जीक्यूटर द्वारा, जो भी उनके नीचे के सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके द्वारा फुलफिल कराया जाए। तो ये चीज़ होता है सुपरवाइजर का फंक्शन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। डिस्टिंक्शन बिटवीन सुपरविजन एंड डायरेक्टिंग, कुछ चीज़ें हैं, डिफरेंसेस हैं, देखिए क्या है differences. Directing is a wider in the sense of the supervision. Supervision is the element of directing. Besides supervision, the directing function consists of motivation, leadership and communication. ठीक है ना, डायरेक्टिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मोटिवेशन आता है, लीडरशिप आ जाता है, कम्युनिकेशन आता है, और सुपरविजन क्या है, एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, सुपरविजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एट द ऑपरेटिंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सुपरविजन क्या है, जब एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना। वाइल द डायरेक्टिंग फंक्शन इज़ इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, डायरेक्टिंग हर लेवल पे यूज़ किया जाता है, एक बड़ा वाइड स्कोप है, तो ये हर लेवल पे डायरेक्टिंग का या हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तीसरा, सुपरविजन इन्वॉल्व फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, क्लियर है। डायरेक्टिंग कैन ऑल्सो बी डन विदाउट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट्स, ओके। फिर आप देखेंगे
The supervision is one of the several function performed by manager at top and middle levels, ठीक है, but the supervisor level is the primary function. Okay, top and middle level managers have subordinates. Top and middle level managers have subordinate who are themselves manager, but the supervisor have subordinate and worker, not the managers. तो ये चीज़ है, बेसिक डिफरेंस है सुपरविजन एंड क्या कहते हैं डायरेक्टिंग में, ठीक है ना. तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, लगभग आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ओके, नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन. ये मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना. One of the function of management is to create the desire among the employees to perform their job to the best of their abilities. कहने का सेंस क्या है? मोटिवेशन मीन्स इंटरनली स्टिमुलेट जब कोई चीज़ करती है किसी काम को करने के लिए कि हाँ मुझे करना है, मतलब किसी चीज़ से आपको प्रेरणा, जैसे मान लीजिए आप पढ़ लिख के कोई सेट करते हो आपको क्या बनना है, तो आप किसी चीज़ को देख के इंटरनली मोटिवेट होते हो. मतलब आपकी आंतरिक ऊर्जा क्या करती है, इंटरनल एनर्जी कहती है कि नहीं, डू लाइक दिस, डू दिस थिंग. ओके ना. तो दिस इज द मोटिवेशन. क्या है, आपकी जो आपको मन करता है अंदर से, आप किसी चीज़ को देख के प्रेरित होते हो, इनकरेज होते हो कि हाँ मुझे ये काम करना है. तो ये जो चीज़ है जो आपको प्रेरित करती है, जो आपको मोटिवेट करती है, वही चीज़ क्या है, मोटिवेशन. मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा. किसी चीज़ से आपको क्या मिली हुई है, प्रेरणा मिली हुई है, किसी चीज़ से इंस्पायर हो कि हाँ उस चीज़ को मुझे करना है, ठीक है ना. अब देखिए क्या है, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू क्रिएट द desire among the employees to perform their job to the best their abilities. ठीक है, inducing people to work hard for achieving common goals constitute the motivation function of management. Okay, the term motivation has been derived from the word motive, which means the urge to do or not to do something. Motive is the force within an individual which compels him to act or not to act in the certain way. Clear? Motives spur and guide people to action. Motive reflects needs, want, drives and impulses within people. ठीक है ना. ये चीज़ों को क्या बताता है, motivation may therefore may be defined as the process of stimulating or inducing people to take the desired course of action. मतलब जो उनकी इच्छा है उसके मुताबिक वो चीज़ों को कर सके. It is the act of inspiring employee to work hard to achieve the desired goals of the organization. It involves arousing needs and desire in people so as to initiate and direct their behavior in purposeful manner. The aim of motivation is to influence the behavior of subordinates for better performance and achieving the desired result. Okay, some popular definition. अच्छा, कुछ definitions दी हुई हैं, देखेंगे हम लोग. मोटिवेशंस की जो definition दी हुई है, वो मोटिवेशन मीन्स a process of stimulating people to action to accomplish desired goal. ये भी सही है. दूसरा मैकफरलैंड वाली भी डेफिनेशन आप देख सकते हैं. नेचर ऑफ मोटिवेशन. अच्छा, पहला चीज़ साइकोलॉजिकल होता है. डेफिनेटली आपके माइंड पे इसका असर होता है, आप माइंड से चीज़ों को सोचते हैं. मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल फिनोमेन. इट्स अ पर्सनल एंड इंटरनल फीलिंग which arise from the needs and wants of a person. It start and keep individual at work. ठीक है ना. आपकी माइंड में जब तक चीज़ें वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है इसका, इसलिए साइकोलॉजिकल है. कॉन्टिन्यूस. डेफिनेटली मोटिवेशन इज ऑन गोइंग प्रोसेस, एक बार का नहीं है. ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड वेयर इज द मीन टू सेटिस्फाइड दे आर लिमिटेड. एज सुन एज वन नीड इज सेटिस्फाइड अनदर नीड अराइजेज. द प्रोसेस कंटिन्यूज फ्रॉम बर्थ टू डेथ. तो ये चीज़ आप चीज़ों को देख देख के क्या होते हैं, मोटिवेट होते हो. तीसरा कॉम्प्लेक्स है. येस, इट्स अ in a complex process. Individual differ in their needs. Individual differ in their needs and wants. Different individual seeks different thing or work different reasons. बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं, अपनी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक अपनी अपनी चीज़ों को ढूंढते हैं. फिर क्या है, गोल ओरिएंटेड. गोल ओरिएंटेड मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. A motivated person works towards the achievement of desired goals. Okay, so you can see here human needs influence behavior different ways. इंटीग्रेशन होता है, मतलब सारी चीज़ों को क्या करता है, समाकलित किए होता है, अपने आप में जोड़ने का काम करता है. A person is either motivated or not, he cannot be partly motivated. Human needs are interrelated with the and influence different people in different ways.
मैनेजरियल फंक्शन डेफिनेटली, मैनेजर क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन देने का काम करता है कि जिससे एम्प्लॉय उसके क्या होते हैं, उसके अपनी जो बेस्ट एबिलिटी है उसको देने का कोशिश करें। पॉजिटिव और नेगेटिव, यस, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ को, आपके क्लास में कोई क्या है, सबसे तेज़ बच्चा है, आप उसको देख के इंस्पायर होते हो, ठीक है ना, तो सोचते हो कि आपको कैसे उससे ज़्यादा नंबर पाना है। तो एक क्या काम करते हो, एक तो आप पढ़ के जब उतना नंबर लाते हो तो वो तो पॉजिटिव हो गया, मोटिवेशन हो गया। लेकिन अगर आप उसको कोई हार्म कर देते हो, वो क्या हो गया, नेगेटिव, क्या कहते हैं, नेगेटिव मोटिवेशन हो गया। जैसे मान लीजिए आप उसको कुछ हार्म कर देते हो, जो डैमेज कर देते हो, या फिर उससे लड़ाई झगड़ा करके उसका सर फोड़ देते हो, तो ये क्या है, इट्स अ नेगेटिव मोटिवेशन। तो मोटिवेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। मोटिवेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम जॉब सेटिस्फैक्शन, ओके। मोटिवेशन इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम मॉरल, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मतलब चीज़ों को नैतिकता से ये डिफरेंट है, ठीक है ना। क्या है, क्या चीज़ें आपको कोई चीज़ स्टिमुलेट करती है तभी आप वो चीज़ को करने जाते हो। नेक्स्ट, मोटिवेशन इज सिस्टम ओरिएंटेड, डेफिनेटली। अच्छा, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन क्या है, अवेयरनेस ऑफ नीड, स्टिमुलेशन और फॉर एक्शंस, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। अच्छा, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन में क्या है, आप देखेंगे कि आपकी नीड क्या है, आप नीडों के लिए क्या है, जागरूक हैं कि नहीं है। द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन बिगेंस विद अवेयरनेस ऑफ नीड और डेफिशिएंसी। अगर आपकी कोई कमी होती है तो आप मोटिवेट होते हो कि नहीं, इस कमी को मैं फुलफिल करूंगा, इस नीड को मैं फुलफिल करूंगा, तो आप थोड़ा सा मोटिवेट होते हो। फीलिंग ऑफ नीड्स क्रिएट एंग्जायटी और टेंशन इन द पर्सन। क्या होता है, मतलब एक एनॉय पैदा करता है, ठीक है ना। स्टिमुलेट फॉर एक्शंस, मतलब आपको वो एक्शन के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, आप जाके काम करें। तीसरा, फुलफिलमेंट, फिर आप उस नीड को फुलफिल करते हो और फिर आप नई नीड को खोजते हो, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें, इसके लिए एक बहुत बड़े क्या कहते हैं, आपके स्कॉलर हुए मैस्लो, ओके ना। मैस्लो ने अपनी एक थीरी दी और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने मोटिवेशन को डिफाइन करने की कोशिश की कि जो मनुष्य की नीड होती हैं, उस नीड्स को क्या किया, 5 कैटेगरी में बांट दिया। देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ नीड्स। उसने क्या किया कि पहले साइकोलॉजिकल नीड्स, मनुष्य क्या करता है, अ ह्यूमन बीइंग वांट्स टू फुलफिल देयर साइकोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी, देन ही सर्च फॉर सेफ्टी, आफ्टर सेफ्टी ही नीड्स सोशल नीड्स, फिर आफ्टर सोशल नीड्स ही सर्च स्टीम नीड्स, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब ये पांचों मैस्लो की थ्योरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अक्सर पूछा जाता है बोर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन में, व्हाट आर द मैस्लो थ्योरी, तो आपको ये ध्यान रखना है, ओके। चलिए अब देखते हैं क्या, पहला साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल, दीज इंक्लूड्स द नीड ऑफ एयर, वाटर, फूड, स्लीप, सेक्स एंड एटसेट्रा। दीज आर द मोस्ट बेसिक नीड्स एंड द मोस्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर ऑल अदर नीड्स। सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड्स इज एसेंशियल फॉर द ह्यूमन मेंटेनिंग ह्यूमन लाइफ। क्या है, ये सब बेसिक नीड्स हैं। अगर अब ये चीज़ें नहीं मिले तो हम जी नहीं पाएंगे, क्लियर ना। ये सब सारी चीज़ें अगर मनुष्य को नहीं मिलती हैं तो मनुष्य का जो क्या कहते हैं, लाइफ सर्वाइवल नहीं हो पाता। फिर these needs are finite and such needs are required to be satisfied only in a limited way. Man struggle for food as long there is not enough food to satisfy his hunger. Once his hunger is satisfied, he is not happy with the bread alone, but his psychological needs have to be repeatedly satisfied, okay. For example, an individual needs food every time feels hungry. An organization can satisfy the psychological needs of its employees by offering good salary and comfortable working condition. तो ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से अपने देखिए, ये चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन से कैसे जोड़ा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को गुड्स, अपने एम्प्लॉयज़ को गुड सैलरी, कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन देना चाहिए। तो इससे क्या होते हैं, एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं और फिर वो एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल नीड्स की जब उसकी फुलफिलमेंट होगी तब वो ईजिली काम करेगा। दूसरा, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। अच्छा, इसके बाद जब साइकोलॉजिकल नीड्स, आफ्टर फुलफिलिंग द साइकोलॉजिकल नीड्स, ह्यूमन बीइंग सर्च अबाउट द सेफ्टी, कि वो सेफ़ है कि नहीं, जहाँ जिस सोसाइटी में रह रहा है वहाँ पे चीज़ें सेफ़ हैं कि नहीं। दिस इंक्लूड्स
physical safety against danger, extreme weather, fire, accident, with animals, डकैती and economic security, एज sickness. ठीक है ना, इन सब सारी चीज़ों से वो क्या है, सेफ है कि नहीं. Therefore a person wants shelter, clothing, life insurance, pension. They provide freedom for fear or threat. Any employer can satisfy safety needs of his employees by the offering job security, pension, gratuity, group insurance, housing, etc. तो इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने बॉस से क्या चाहता है. So a human being wants ka safety security needs, means in the organization what a man wants, what a human being wants for the security, job security first thing, पेंशन, ग्रेचुटी, ग्रुप इंश्योरेंस, हाउसिंग एट्सेट्रा. ये सब सारी चीज़ें क्या होता है, एक मैन को क्या करता है, सिक्योर करने का काम करता है. तीसरा सोशल और एफिलेशन नीड्स. सोशल और एफिलेशन नीड्स मतलब एक ह्यूमन बींग एज अ सोशल मैन, इज अ सोशल एनिमल, यू कैन से. ठीक है ना. तो अब क्या है, उसको चाहिए, ही नीड्स लव, अफेक्शंस. He needs love, affection, sense of belonging, associations, friends with others. Therefore, an individual creates a family, relative, and friends clubs. Organization can satisfy these needs by the encouraging team building and providing opportunity for friendship on the job. So ये सब सारी चीज़ें क्या है, आपको क्या करते हैं, सोशल और एफिलेशन नीड्स में आ जाती हैं. फिर चौथा नीड, ईगो और स्टीम नीड्स. दीज इंक्लूड सेल्फ स्टीम एंड स्टीम ऑफ अदर. सेल्फ स्टीम मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट उसको मिले. Esteem of other means power, prestige, status, independence, achievement, recognition and respect from others. ये सब सारी चीज़ें उसे मिले. एक ह्यूमन बींग क्या चाहता है, इसके बाद जब सेल्फ उसको सेफ्टी क्या कहते हैं, सोशल और एफिलेशन नीड्स के बाद उसको पहचान मिले, थोड़ी सी रिकॉग्निशन मिले, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट बने, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, तो वो स्टीम नीड्स को चाहता है, स्वाभिमान जिसको कह सकते हैं. फिर कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, दिस employees are desired to become the one is capable of becoming. Self-actualization needs to grow self-fulfillment. These needs are psychological, infinite, because there is no limit to progress. अब sky is no limit, ठीक है ना. तो there is no limit to progress. For example, when a mountaineer has climbed a few peaks, he wants to climb Mount Everest. A manager may provide opportunities for continuous learning, encourage creativity, grant independence, and allow risk-taking to help employees satisfy their self-actualization need. So, Maslow theory is based on the following assumption: human behavior is based on needs satisfaction, or these needs influences behavior. Okay, human needs for an hierarchy starting from basic needs to higher level needs. Satisfying needs cases to be a motivator. When the lower need is satisfied, a person motives to next higher level of need. So ये क्या है, मास्लो ने जो थ्योरी दी है वो बेसिक नीड्स को आधार मान के दी है कि एक जब नीड्स फुलफिल होता है और जब नीड्स फुलफिल नहीं होता है तो ह्यूमन बींग मोटिवेट होता है क्या, चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द थिंग्स, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ जॉब. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज मीनिंग ऑफ लीडरशिप. मीनिंग ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. Okay, you can see here, manager at all level are expected to be a leader of their subordinates. Every manager has the authority to issue orders and enforce their obedience on his subordinates. But leadership enables manager to ensure the subordinates willing carry out their instruction and action, their advice and guidance. क्या करता है, लीडर्स के क्या होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, और वो फॉलोअर्स को क्या करता है, मोटिवेट करने का काम करता है. Means by influencing the behavior and the performance of other in group efforts towards the achievement of a specific goal in a given situation. ठीक है ना. A leader is an individual who influence and guide the effort and work of a group person who are known as follower. जो उसके followers होते हैं उसको क्या करता है, वो गाइड करता है, वो उसको थोड़ा सा पुशअप करता है क्या, कि वो चीज़ों को बहुत फैसिलिटेटली कर ले. तो देखिए, लीडर मैनेजर क्या होता है, एक लीडर होता है, अपनी टीम को क्या करता है, वो लीड करता है, और वो टीम को जब लीड करता है तो उस चीज़ों को क्या करने की कोशिश करता है, वो ये चीज़ें कोशिश करता है कि जो उसकी टीम है वो उसको क्या अच्छे से, जो उसकी प्री डिटरमाइंड गोल है उसको अचीव कर पाए. क्लियर. तो लीडरशिप इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मैनेजर टू इंड्यूस सबॉर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील. तो ये चीज़ एक बेसिक वो है.
फिर फीचर्स क्या हैं लीडरशिप के, देखते हैं फीचर्स क्या हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सबसे मतलब एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है लीडरशिप का, ऐसा नहीं कि बस पर्सनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। लीडरशिप इन्वॉल्व इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन द लीडर एंड हिज फॉलोअर। लीडरशिप इन्वॉल्व्स इंट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन। ओके, फॉलोअर्स भी हुए हैं, बहुत उसके फॉलोअर्स होते हैं, कॉमन गोल होता है, पर्सनल क्वालिटी होती है, पर्सनैलिटी, फिर ऑथर पावर, फिर स्पीकिंग पावर, ये सब सारी चीज़ें उसकी पर्सनल कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सिचुएशनल है, कई बार सिचुएशनल लीडर भी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर किसी जैसे पर्टिकुलर लीडर के लिए, जैसे मान लीजिए कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसको चीज़ों को कोई लीड करने वाला नहीं है, या कोई किसी चीज़ को लेके चल रही है, बात चल रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई कॉमन लीडर, वो सिचुएशनल लीडर क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर इन्फ्लुएंस प्रोसेस होता है, कैसे हम पीपल को इन्फ्लुएंस कर सकें। फिर अच्छा क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अच्छा, लीडर्स के जितने फॉलोअर्स होते हैं, लीडर्स भी उतना ही क्या होता है, एक तरीके से इम्प्रेस होता है, और जितने फॉलोअर्स भी उस लीडर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। फिर डायनामिक प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से क्या है, लीडरशिप की ये फीचर्स होते हैं। अच्छा, डिस्टिंक्शन बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट रिलेशनशिप, कुछ डिफरेंसेस हैं, देखते हैं क्या है। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप अराइजेज विद इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। जो मैनेजमेंट का रिलेशनशिप होता है अपने एम्प्लॉय से, वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में होता है, ठीक है ना। वो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। ऑन द अदर हैंड, लीडरशिप कैन ऑकर एनी वेयर विद इन और विदाउट ऑर्गेनाइजेशन। एक लीडर होता है ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, और विदाउट ऑर्गेनाइजेशन के भी वो लीडर बन जाता है, ठीक है ना। तो इनफॉर्मल ग्रुप में जो लीडर वो क्या कहते हैं, वो लीडर कहलाता है, ठीक है ना। सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस। अच्छा, अ मैनेजर इज अपॉइंटेड एंड ही ऑब्टेन्स ऑथोरिटी फ्रॉम हिज पोजीशन। वो पाता है अथॉरिटी से, अपनी पोजीशन को पाता है एक मैनेजर। ही मेक यूज़ ऑफ हिज फॉर्मल अथॉरिटी टू इन्फ्लुएंस एंड द बिहेवियर ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स। अच्छा, वो क्या करता है, अपने बिहेवियर से अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या करता है, उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। ऑन द कॉन्ट्री, लीडर इज नॉट ऑलवेज अपॉइंटेड एंड ही डिराइव्स हिज पावर फ्रॉम हिज फॉलोअर्स हु एक्सेप्ट हिम देयर लीडर, ठीक है ना। अच्छा, a leader makes use of acceptance authority to influence the attitude and behavior of his followers. Clear? अच्छा, तीसरा सैंक्शन। सैंक्शन में क्या है, a manager has command over the allocation and distribution of rewards, पॉजिटिव सैंक्शंस, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, कोई अच्छा काम करेगा तो मैनेजर उसको प्रमोशन दे देगा, रिवॉर्ड्स दे देगा, इंसेंटिव दे देगा, तो प्रमोशन एंड पनिशमेंट भी दे सकता है, तो नेगेटिव सैंक्शन उसको कहते हैं। तो डिमोशन। ऑन द अदर हैंड, लीडर हैज़ कमांड ओवर ऑल सोशल सेटिस्फैक्शन एंड रिलेटेड टास्क रिवॉर्ड्स, ठीक है ना। और एक लीडर को क्या होता है, सारी चीज़ों पे कमांड होता है। ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन एक्सरसाइज बाय अ मैनेजर आर गेयर्ड टू साइकोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीडेड, बट इन फॉर्मल सेक्शन एक्सरसाइज बाय ए लीडर एंड गेयर टू सोशल एंड ईगो नीड्स, ठीक है ना। तो लीडर की ईगो की बात होती है, जब उसकी ईगो के कोई हर्ट करता है तो क्या होता है, वो नेगेटिव सैंक्शंस करेगा, और जब वो उसके मुताबिक वो करेगा तो लेकिन क्या करेगा, वो थोड़ा सा उसको पॉजिटिव सैंक्शन देगा। बेसिस ऑफ फॉलोइंग, बोथ मैनेजर एंड लीडर हैव फॉलोअर्स, दोनों के फॉलोअर्स होते हैं, बट द पीपल फॉलो देम फॉर डिफरेंट रीजन। पीपल फॉलो टू मैनेजर बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड टू फॉलो अप देयर जॉब डिस्क्रिप्शन सपोर्टेड बाई सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड। मतलब एक सिस्टम और रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज़ के कारण जो लोग फॉलो करते हैं उसको मैनेजर को हम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन लीडरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट वो उसके ऑटोमेटिकली उससे लोग इन्फ्लुएंस होकर उसके फॉलोअर बन जाते हैं लीडर के। फोकस, द फोकस ऑफ मैनेजर इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, बट द लीडर्स आल्सो कंसर्न विद द एक्सपेक्टेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ फॉलोअर्स। जो फॉलोअर चाहते हैं वही लीडर करते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट को क्या होता है, जो मैनेजमेंट चाहता है वो क्या कहते हैं, वो एक्सिक्यूटर करते हैं। अकाउंटेबिलिटी, सारे एम्प्लॉयज़ की अकाउंटेबिलिटी होती है, और लीडर इज़ अकाउंटेबल फॉर हिज बिहेवियर इन द सेम वे। वो अपने बिहेवियर के लिए खुद अपना अकाउंटेबल है। अ मैनेजर सीक्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, टू अ लीडर इज ऑल्सो कंसर्न विद द ग्रुप गोल्स एंड मेंबर्स सेटिस्फैक्शन। ओके, फिर क्या आता है फंक्शन। अ मैनेजर परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, POCD, अभी आपने पढ़ा जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब सारी चीज़ों को पढ़ा। तो एक मैनेजमेंट इस तरीके से काम करने की कोशिश करता है, लेकिन एक लीडर है जो क्या है, वो इन सब चीज़ों को से थोड़ा सा परे होता है, वो गाइड करता है, इंस्पायर करता है कि हाँ, बी लाइक मी, ठीक है ना। तो लीडरशिप इज़ वन आस्पेक्ट और एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। द मैनेजमेंट इज़ अ वाइडर टर्म दैन मैनेजमेंट, ठीक है ना, wider term than management. A manager is a more than a leader. All managers are leader, but all leaders are not the managers.
क्लियर ना, ये स्टेटमेंट होता है कि एक मैनेजर लीडर होता है, एक मैनेजर लीडर बन सकता है, लेकिन सारे लीडर मैनेजर नहीं बन सकते। तो ये मैनेजमेंट उससे ज़्यादा वाइड स्कोप का है। लीडरशिप एक क्वालिटी है जो मैनेजमेंट को, मैनेजर को आनी चाहिए। ओके, क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर क्या क्या? बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं, आप जान भी रहे होंगे। साउंड फिजिक अच्छी होनी चाहिए, देखने में अच्छा लगे। ओके, इंटेलिजेंस, थोड़ा सा एक्टिव माइंड होना चाहिए, इंटेलिजेंसी भरी होनी चाहिए। इनिशिएटिव, किसी चीज़ की इनिशिएटिव ले आए। चौथा, इंटीग्रिटी, इंटीग्रेट हो, ठीक है ना। फिर डिसिप्लिननेस, अपने चीज़ों के लिए लॉयल हो, अपने ओपिनियन दे सके अच्छा, ठीक है ना। फर्म इन हिज ओपिनियन, ही शुड बी हैव नो ऑब्जेक्टिव आउटलुक, फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रेजुड्यूस। ये सब सारी चीज़ों से क्या होने चाहिए, दूर होना चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। विजन एंड फॉरसिट, मतलब दूर देखने की, दूर फॉर कास्टिंग करने वाला हो, जैसे किसी चीज़ को दूरदर्शी कह सकते हैं आप, फॉरकास्टर हो। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं कि वो इरेस्पॉन्सिबल टाइप ऑफ लीडर हो, ठीक है ना। बहुत सारे लीडर आप देख भी रहे होंगे कितना इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल स्किल्स, हाँ उसके पास सोशल स्किल्स भी होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी का डील करना है। तो फिर ये सब सारी चीज़ें। ओके, अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है communication? What is the communication? The term communication is derived from Latin words communius, which means common. Therefore, communication may be defined as the exchange of fact, ideas, opinion or emotion between two or more persons to create common ground of understanding some popular, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, आप देखेंगे इस डेफिनेशन को आप लिख लेंगे, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप देखिए, डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, opinions or emotions, okay, between two or more persons to create common ground of understanding some popular ठीक है ना। ये पूरा कीवर्ड्स हैं, आप इसके डेफिनेशन में याद कर लीजिएगा पूरा अच्छे से। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। टू और मोर पर्सन्स, कम्युनिकेशन ऐसे अकेले नहीं हो सकता, अकेले नहीं चिल्ला सकते हैं, ठीक है ना, अकेले कम्युनिकेट नहीं कर सकते, दो लोग का होना ज़रूरी है। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस है, दोनों तरफ से कुछ फीडबैक भी आता है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग फिर रिप्लाई करते हैं। पैराफेसिव फंक्शन, इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी गेट द कम्युनिकेशन। मल्टीपल चैनल्स है, बहुत सारे चैनल्स हैं। सर्कुलर प्रोसेस है, ठीक है ना, रोटेट होते रहता है, फिर क्रिएट होता है, फिर मैसेज होता है, फिर मतलब सारी चीज़ें एक तरीके से फ्लो अप चलती रहती है, लगातार मैसेज कम्युनिकेशन चलता रहता है। फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, अच्छा चारों तरफ होता है, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है ना। तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, आप इसको समझ रहे हैं अच्छे से। ओके, इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर, अच्छा कभी कभी कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। तो it means creating interpersonal relationship. A manager creates motivation and loyalty among his subordinates by sharing information, opinions and feelings with them. Okay, mutual understanding है। several मीडिया, बहुत सारे मीडिया के सोर्सेज हैं। अच्छा, स्टेप्स क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी लोग याद कर लीजिएगा। स्टेप्स ऑफ द कम्युनिकेशन। सेंडर, मैसेज, पहले क्या है, कोई सेंडर आएगा, उसके दिमाग में कोई मैसेज आएगा, आइडिया क्रिएट होगा, ठीक है ना। कोई व्यक्ति आएगा, उसके माइंड में कोई आइडिया क्रिएट होगा, फिर वो उस आइडिया को इनकोड करेगा, इनकोड कर दिया, फिर वो किस माध्यम से भेजेगा, चैनल वो हो जाएगा, चैनल। फिर आफ्टर चैनल वो एनी पर्सन द रिसीव विल मैसेज, एंड आफ्टर रिसीविंग द मैसेज डिकोडिंग, यस, ओके ओके, एंड देन आई एम कमिंग, ओके। रिसीवर, okay, receiver, and then any person will receive and then he will decode the things, मतलब वो समझेगा और फिर वो क्या करेगा, अपनी कोड लैंग्वेज में उसको डिकोड करेगा और उसके बाद वो फीडबैक भेजेगा। तो ये एक प्रोसेस है, आप ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये सातों स्टेप आने चाहिए। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अक्सर पूछा जाता है, ये 6 नंबर में क्वेश्चन। तो ये गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल और ईजियर है, बच्चे गलती कर देते हैं, इस चीज़ को हमको समझना है, ठीक है ना। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्या है, अपने माइंड में एक सोच लीजिए, कोई पर्सन आएगा,
अपने उसके दिमाग में आइडिया क्रिएट होगा, वो मैसेज को इनकोड करेगा, फिर सोचेगा किस माध्यम से भेजे तो चैनल हो जाएगा, फिर वो कोई पर्सन रिसीव करेगा उसको, फिर वो पर्सन क्या करेगा, उस चीज़ को डिकोड करेगा, मतलब उसको समझेगा और फिर क्या करेगा, फीडबैक भेजेगा। तो ये है पूरा एक तरीके से स्टेप्स। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया ये सब सारी चीज़ें। ओके, फिर ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन की क्या, टू एजुकेट एंड ट्रेन पीपल। कम्युनिकेशन करते हैं किस लिए, या तो पीपल को एजुकेट करने के लिए, या तो पीपल को बताने के लिए, फिर अवेयर करने के लिए, फिर पीपल को ट्रेन करने के लिए। दूसरा, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़, फॉर द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि जब हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट कैसे होंगे, ठीक है ना, उनको चीज़ों को बताने के लिए, उनको चीज़ों को स्टिमुलेट करने के लिए। तीसरा, टू प्रमोट मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरियल एफिशिएंसी को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कि हाँ कितने टाइप की मैनेजरियल एफिशिएंसी वो रखे हैं। टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस क्विकली, डिसीजन मेकिंग के लिए, टू फास्ट डिसीजन मेकिंग, टू फैसिलिटेट लीडरशिप, टू कैरी आउट चेंजेस, मतलब कोई भी चेंजेस आता है तो उस चेंजेस को बताने के लिए, आगे ले जाने के लिए। टू क्रिएट फ्रेमवर्क, एक टीम वर्क बनाने के लिए, ठीक है ना, टीम वर्क में विदाउट कम्युनिकेशन कुछ हो सकता है, नथिंग। तो ये सब सारे कॉमन पॉइंट हैं, आप देख सकते हैं। टू सिक्योर फीडबैक, ये चीज़ों को ऑब्जेक्टिव है, ये सारे कम्युनिकेशन के थ्रू इसीलिए कि कम्युनिकेशन किया जाता है। मेन मोटो ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, यही है। ओके, अब देखेंगे क्या बैरियर्स। अच्छा, कम्युनिकेशंस में कुछ बैरियर्स भी होते हैं। आप देखते हैं जब हम दो लोग बात करते हैं तो बहुत सारा नॉइज़ आ जाता है। तो क्या है, वो एक बैरियर है, हम आपकी बात हम नहीं सुन पाते हैं, चाहे आप हमारी बात नहीं सुन पाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन करने में कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं, बैरियर्स हैं, उनको समझना है हमको। ओके, पहला साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में communication is two-way process. Distinction between the sender and the receiver of the message is an important barrier. मतलब वो जिस लेवल में हम बात कर रहे हैं, वो अगला वो व्यक्ति जो बैठा है वो उसी लेवल में समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है चीज़ों को। तो एक क्या है, फिजिकल बैरियर, मतलब दोनों एक तरीके से क्या है, ठीक हों, दोनों में कोई मतलब साउंड माइंड के हों और चीज़ों को अच्छे से ले रहे हों। नॉइज़ एंड इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस एंड अदर, अच्छा सॉरी, इसमें फिजिकल बैरियर में इन सब सारी चीज़ों की, फिजिकल बैरियर में ये सब सारी चीज़ें, नॉइज़ आ जाएंगे, इन्वायरमेंटल सब डिस्टर्बेंस आ जाएंगे, इन अदर फिजिकल बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन। अ टेलीफोन कंजर्वेशंस मे नॉट बी इफेक्टिव ड्यू टू हाई लेवल ऑफ नॉइज़ और मैकेनिकल डिफेक्ट। क्लियर ना, साफ साफ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है तो आप हम बात नहीं कर पाते हैं। दूसरा, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है ना। पर्सनल फैक्टर लाइक जजमेंट, इमोशन, सोशल वैल्यूज, साइकोलॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस जो रहता है वो क्या है, मतलब चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं कि हाँ कौन से लेवल से कौन बात कर रहा है, इस चीज़ को जो मैं पहले बता रहा था। प्रेजुडिस, इन्फॉरिटी, सुपीरियरिटी, कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड्स, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे के इनके कारण हम बात नहीं समझ पाते हैं। सिमेंटिक एंड लैंग्वेज बैरियर्स। सिमेंटिक एंड लैंग्वेज बैरियर्स मतलब जैसे मान लीजिए कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, या कोई हिंदी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, तो यहाँ क्या है, लैंग्वेज बैरियर है, मतलब उसकी भाषा हम नहीं समझ सकते हैं और वो हमारी भाषा नहीं समझ सकता है, तो ये है क्या, लैंग्वेज बैरियर्स। फिर स्टेटस बैरियर, आप देखते होंगे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इन द फॉर्मल organizational structure may obstruct free flow of communication information. A manager may convey only selected information to subordinates so as to maintain status differences. Getting? मतलब ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे काम की नहीं है, क्या है ये, क्या है, स्टेटस बैरियर है। ओके, ही मे फील दैट communicate problem or result which reflect his ability and judgment, his position is superior would be undermined. तो ये एक तरीके से बैरियर है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, when the organizational structure is complex comprising several layers of management, breakdown, distortion in the communication may arise due to long lines of communication, flow of informations get delayed and distorted. Every layer of authorities cuts off a bits of information, particularly in upward communication. Due to specialization, every department is more concerned about its own interests and needs and doesn't appreciate the problems of other department. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो जाता है। आप देखते होंगे एक डिपार्टमेंट कहता है और मुझसे क्या मतलब, वो दूसरे डिपार्टमेंट का है, तो एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता है। इन अटेंशंस, असावधानी भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। फिर ओवरकम टू दीज बैरियर्स, कैसे हम इन चीज़ों को पाते हैं, ओवरकम, सबसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओवरकम,
वेल ड्राफ्ट मैसेज होना चाहिए, जो मैसेज आप भेज रहे हो वो क्लियर कट होना चाहिए कि हाँ ये मैं मैसेज भेज रहा हूँ। प्रॉपर लैंग्वेज, द लैंग्वेज शुड बी वेरी क्लियर, जो लैंग्वेज जिसको समझ में आ रहा है वही लैंग्वेज होना चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, फीडबैक भी आना चाहिए उसका प्रॉपर कि हाँ ये चीज़ों को समझा है कि नहीं समझा है। फिर साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब जो भी है एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिससे क्या है कि बात को पहुंचा सके, बात अच्छे से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच सके। फिर क्या है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार वे में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार कम्युनिकेशन कर लिया और फिर बहुत बड़ा गैप हो गया। फिर आप देख रहे हैं एम्पैथिक लिसनिंग हो गया, जो लिसनर है वो मतलब नैतिक अच्छे से सुने। फिर मोटिवेशन हो गया, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। क्यों कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, या मैसेज कोई ऐसा डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि मोटिवेट हो कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है ना। फिर गेस्चर एंड टोन्स, आपके जो गेस्चर हैं, पोस्चर हैं, टोन्स हैं, वो किस उसमें हैं, ठीक है ना। वर्ड्स इन द मैसेज मस्ट बी रीइंफोर्स्ड थ्रू द एप्रोप्रिएशन गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन। द टोन यूज शुड टेक इनटू अकाउंट द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन कंडीशंस। तो ये चीज़ें हैं। ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन डू यू नो, मतलब इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी यूज इंटेलिजेंटली सप्लीमेंट फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब जैसे कोई बात होती है, जैसे देखते हो आप लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे कहीं कुछ बात कुछ और रहती है, मिलता कुछ और है, तो क्या है वो जो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए वो प्रॉपर वे में होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है ना। फीडबैक, फिर ओपन डोर पॉलिसी, मैनेजर शुड कीप देयर डोर ओपन टू इंकरेज एम्प्लॉय टू कम्युनिकेट, ठीक है ना। अपने जो प्रिंसिपल है, जो बॉस है, उसको हमेशा अपने डोर को क्या करना है, क्लियर खोल के रखना है कि जो भी एम्प्लॉय है उसको वो कर सके। अच्छा, कुछ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने, मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ये दिया है, तो ये वही सारे कॉमन पॉइंट लगभग हैं, ठीक है ना। सीक टू क्लेरिफाई योर आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग, एग्जामिन द पर्पज़ ऑफ ईच कम्युनिकेशन। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, इसको भी आप देख लेंगे। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको देख लीजिएगा। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होता है और होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। एक गाइडलाइन मैंने दे दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप चीज़ों को अच्छा करेंगे। होप अगर आपको कोई दिक्कत हो, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो or in any concept of commerce, then you can ask me in comments or through personal contact. Okay, so for today, thank you very much, my dear students.